एक घर पहचान जाएंगे लोग वहाँ। कितने फोड़ा फुंसी निकल आए चेहरों में मार। गुड्डा घर से बेघर हो जाओ, शकलें बदल जाती ना गुड्डा। अब घर में आ गए हैं तो हौसले रूप रंगा में 2-4 दिन लग जाइए अबे। जय जय राम। अपने घर में अपना रूप रंग निकलने में अभी 4-5 दिन लग जाए ना गुड्डा, हफ्ते में भी कहो लग जाए। हम नहाए नहीं हैं। हम नहाए नहीं हैं हम भैया रे भैया, कल नहाएंगे। गंदे बहुत हैं हम, पर रात हो गई, क्या करें। चक्कर आ रहे हैं हम लोग को। हम तो ऐसा लग रहा है कि हम बस घूम ही घूम ही रहे हैं। घर का सुख नहीं मिला, अब मिल रहा है। हम लोग अपने रिश्तेदारी में रह कम पाई थी, ट्रेन में ज़्यादा घूमी थी ना गुड्डा। ट्रेन में हम लोग का सफ़र ज़्यादा रहता है, रह नहीं पाते हम लोग। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। कोई ठंडक नहीं है। मैं गई थी तो मैं सारे कपड़े गर्म ले लेके गई थी भाई साहब। मेरे को लगा भैया सर्दी होगी, और मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि थोड़े हल्के हल्के सूट रखते हैं, वैसे कॉटन टाइप के, तब देख लिए। मैंने कहा नहीं, अब कपड़ों का बहुत बोझ हो जाता है। तो मैंने कहा सर्दी है, हल्के कपड़े ले जाने का क्या मतलब है, गर्म कपड़े लेके चलो। हम गर्म कपड़े मैं ले गई थी अपने 3 जोड़ी। एक जोड़ी मैं पहन के गई थी, 2 जोड़ी मैं रख के लेके गई थी, और पतिदेव के भी एक पहन के गए थे, दो वो भी लेके गए थे। मतलब स्वेटर वेटर ज़्यादा थे, उसी में हमारा पूरा इतना बड़ा बैग भर गया बाहर, इतना वजन हो गया। और भाई जब वहाँ पहुँचे तो सुबह शाम की सर्दी थी बस। दोपहर में तो इतनी गर्मी, हम जो कपड़े पहनती थी, मैं अपने वूलन वाले ड्रेस पहनती थी, तो उसमें इतनी गर्मी लगती थी भैया, मैं तो टी शर्ट ही पहन लेती। फिर ये मेरे पतिदेव का, मैं अपना अपना कपड़ा लेके गई नहीं थी इस टाइप का। मेरे गुड्डा का कपड़ा था मेरे पतिदेव का, मैं उनका ही पहन लेती थी वहाँ पे, और नीचे अपना पैजामा पहन लेती थी भैया, सर्दी वाला हो गया मेरा तो। शाम को फिर मैं अपना स्वेटर वाला सूट पहन लेती थी। नहीं है कोई सर्दी वर्दी, है ना गुड्डा। अभी इतनी सर्दी नहीं है, अभी इतनी नहीं है। लेकिन मैं अपने पति देव की बात मान लेती तो मैं अपना हल्का सूट रख ले जाती तो सही रहता। फिर मुझे वहां पे याद भी आ रही थी, मैंने कहा गुड्डा ठीक ही बोल रहे थे, मैं ही नहीं रखी। मैंने कहा इतना कपड़े का बोझ हो जाता है आदमी उठा, अब फिर वो उठाते तो वही है ना सारा बोझ, मैं तो उठाती नहीं हूँ। हाँ, कहाँ गए थे अभी भी बता दें। मैं गई थी चित्रकूट, मतलब अपने मायके गई थी, ठीक है। बताया इसलिए नहीं था कि एक बार ऐसे हुआ था कि गुरपति देव मेरे टिकट करा के लेके आए थे, हमें चित्रकूट ही जाना था, है ना। कुछ 1 साल पुरानी बात है ना ये, 1 साल पुरानी है ना ये, 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल हो गया। तो मैंने वो टिकट उठा के मैंने वीडियो बनाई थी कि देखो जिसको भी जाना हो हमारे संग में तो ये टिकट है, और हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट। भाई साहब, वो एक लड़के के पास, लड़का बस इतना, मैंने वो टिकट मैंने खोल के भी नहीं दिखाई थी, कंफर्म टिकट थी, वो खोल के भी नहीं दिखाई थी। भाई साहब, वो लड़का, एक लड़का बांदा का था वो, और हमारी महाकौशल ट्रेन थी। मैंने ये सब कुछ नहीं बताया था कि हमारी महाकौशल ट्रेन है कि क्या, कुछ नहीं बताया था। भाई साहब, उस लड़के ने इतना फोकस किया, इतना कवर किया कि वो रात 12 बजे जब हमारा स्टेशन पे, बांदा स्टेशन पे जब हमारी ट्रेन पहुंची, तो उसने वो 12 बजे तक वो स्टेशन पे ठीक बोगी पे, ठीक सीट नंबर पे, और मतलब सब कुछ परफेक्टली था। ये सारा इतना डिटेल्स तो मैंने दिया भी नहीं था। बंदा आ गया, अंकल मैं तुम्हारे लिए खाना, अंकल मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। इनफैक्ट गुड्डा गए थे, मतलब पतिदेव मेरे गए थे अकेले, मुझे जाना था लेकिन मेरा कैंसिल हो गया था, मैं नहीं गई थी, खाली ये गए थे। और मैंने ये कहा था कि मैं जाऊंगी, मैंने वीडियो में बोला था कि मैं जाऊंगी, तो उस बंदे ने सोचा कि मैं होंगी संग में। फिर मेरे पति देव ने बताया, उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया
जर्नी तो करूँगी और व्यू तो दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन पूरी डिटेल कभी नहीं डालूंगी मैं फेसबुक पर कि मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ घूमने, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊंगी। हाँ, जो भी रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी हो जाती है ना। तो मेरे पति ने उस दिन मुझे बहुत डांटा भी था, मारा नहीं था, बस छोड़ दिया था, मारा नहीं था, छोड़ दिया था। मैंने सॉरी कहा था उनसे कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। तो मैं सारा कुछ घूम घाम के आ गई हूँ, घर में आ गई हूँ। तो तब मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कहाँ गई थी। ठीक है, डिटेल्स नहीं डालनी चाहिए अपनी, क्योंकि मुझे एक बार सबक मिल चुका है, दोबारा गलती नहीं करनी है राधा को। अब पूछ लो आपकी मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, सब बता दूंगी। ठीक है, अपने घर आ जाओ, फिर कोई डिटेल्स मांगता रहे दे दो सारी। उससे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नो भैया, भुगत चुके हैं हम। बंदा ठीक मैंने कोई डिटेल्स नहीं, सिर्फ एक टिकट दिखाई थी, टिकट से इतना पता नहीं कितना पूरा डिटेल ही निकाल लिया बंदे ने। कानपुर नहीं पड़ता, कानपुर नहीं पड़ता, झांसी, ग्वालियर, ये सब पड़ता है। कानपुर नहीं पड़ता ना गुड्डा? नहीं पड़ता है। वही मैं इनको बोली थी, कानपुर नहीं पड़ता है। बस हम अपने घर आ गए, अभी तो आए हैं हम। आए हैं तो सबसे पहले हमने हाथ मुंह धोया, हाथ मुंह धो के साबुन से हैंड वॉश किए। फिर हमने चाय बनाई, हमने चाय पिया। फिर पतिदेव खाना लेने चले गए होटल से, तो फिर हमारे लिए खाना आया। हम दोनों पति पत्नी ने होटल का खाना घर में खाया। मैं लेटी रही, मतलब मैं थक गई हूँ इतना कि मेरा जान के वहाँ खाने का मन, मैंने गुड्डा ले आओ घर में शांति से खा लेंगे। और अभी भी पता ट्रेन ही चल रही है मेरे दिमाग में। मैं लेटी बिस्तर में हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन ही चल रही है। मतलब हम घर छोड़ के गए हैं जब से अभी तक हम जर्नी ही कर रहे हैं। मतलब रिश्तेदारी में हम लोग कहीं जाते हैं ना, रह नहीं पाते उनके यहाँ। ट्रेन में हम लोग का सफ़र ज़्यादा जाता है। एक दिन ही रही होंगी मैं अपनी दी बहन के घर में, और ट्रेन में 2-2 दिन रहते हैं हम लोग। अभी तक कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, अभी हम आए हैं घर। अभी आराम करेंगे, सुबह देखते हैं कितने बजे उठेंगे। थकान बहुत है ना। और जैसे ट्रेन ऐसे ऐसे हिलती है ना, ऐसे ही बिस्तर हिल रहा है अभी मेरा, चक्कर आ रहा है हम लोग को। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन चल रही है क्या। भैया 2-4 घंटा ट्रेन में बैठो तो ठीक है, 2-4 घंटे में एहसास नहीं होता। अब आदमी 12-12, 15-15 घंटा बैठेगा ट्रेन में, तो क्या हाल होगा ये बताओ। फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन फिर ट्रेन में बैठो। फिर जाते ही हम लोग शाम को 4 बजे पहुँचे थे। तो 4 बजे के बाद हमने उस दिन, जिस दिन हम लोग यहाँ से आगरा से गए थे, उस दिन हम कहीं नहीं गए थे। 4 बजे हम शाम को पहुँचे थे। दूसरे दिन फिर हमें गाँव जाना था। तो भागा-भागी बहुत हो जाती है। हमारे देश जाओ ना, तो वहाँ भागा-भागी बहुत हो जाती है बस। रह नहीं पाते घर में हम लोग। यहाँ जाना है, उससे मिलना है, और फिर भी आधा-अधूरा मिल के आए हैं। गुड्डा, आधे लोगों के घर गए, आधे लोगों के घर गए नहीं हैं हम लोग, सीधे घर आ गए हैं अपने। सोचो। तो बाहर चक्कर लगा के मुझे चक्कर आने लगता है। घर में नहीं रह पाती मैं। घर में 1 दिन रहेंगे, बाहर हमारा 2 दिन कटता है। ट्रेन का सफ़र 1.5 दिन का होता है हमारा, समझो। जैसे हम आज चलेंगे तो शाम को पहुँचेंगे, 1.5 दिन लग जाता है। और घर में रहना हमें 1 दिन पड़ता है। मतलब कितना हम 1 दिन घर में रहते हैं, फिर भी हमें 5 दिन, मतलब कितना कम से कम करते हैं तो 5 दिन, 6 दिन, तो 5 दिन तो लग ही जाता है। 5वें दिन हम अपने घर आते हैं, जल्दी करते हैं तो। और आराम से अगर 2-4 दिन घर में रहें और तो सोचो पूरा हफ्ता चला जाएगा। इतनी देर में तो ढोलक बजा देंगे गुड्डा मेरे। ये बहुत जल्दी करते हैं ना, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी करो। बस ये है कि लिवा जाते हैं, दर्शन करा लाते हैं, फिर लिवा लाते हैं, चलो भैया। देरी पुजवा के। ये है। ठीक है, खिला पिला दिया, हम अपने बिस्तर में लेट गए हैं।
मैंने आते ही तो अपने सर पे गोले का तेल डाला, बाल मेरे इतना बाल उलझा हुआ था कि पूछो मत, इतना सारा मेरा बाल टूटा। अब इसमें कल तो शैम्पू नहीं करूँगी, परसों करूँगी। आते ही मैंने बालों में तेल डाला, सोचे चला। और एक ही दिन मैंने कल ही बाल काढ़े होंगे बस। कल के कड़े कड़े बालों से मैं अपने घर आ गई। अब मैंने बाल तक नहीं काढ़ा, एक दिन ही नहाए हैं वहां पे। अब हम नहाएंगे अपने घर में, सोचो। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आप बुलाओ, हम लोग आ जाएंगे। बुलाओ बुलाओ, हम लोग आ जाएंगे। और क्या। मैंने कहा ला इत्मीनान से बैठ के बातें करूं, इत्मीनान से बैठ के आप लोगों से बातें करूं, हाय हेलो करूं। क्योंकि वहां तो मुझे वीडियो डालने तक का टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला कि कल तो हम लोग चले ही गए थे ना गाँव, वो तो रास्ते में बीच बीच में वीडियो बना के डाल दे रही थी। पतिदेव तो उसके लिए भी मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, शांति से चलो, शांति से चलो, शांति, इनको बहुत शांति चाहिए होती है ना। तो फोन ही नहीं निकालने देते थे। मैं लेकिन डाल देती थी बीच बीच में। अब तो अपने घर आ गए। हाँ भैया, नहाना वहाना नहीं है, सवेरे नहाएंगे धोएंगे, मरेंगे ना। अब इतनी भी ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ कि मैं अब आई हूँ सफ़र से, और गर्मी हो तो चलो मैं नहा भी लूँ, सर्दी है मैं नहीं नहा रही। कल नहाएंगे। गुड्डा मेरे चिल्लाने लग गए, बोले कोई नहीं नहा रहा, मुँह हाथ धो लो, बस हो गया, कल नहाना, कल से काम करना। खाना तक तो बेचारे बाहर से लेके आए हैं वो हमारे लिए, खाना भी नहीं बनवाया है। कहते हैं सब कल से होगा, कल साफ सफाई करना फिर खाना बनाना। बस चाय बनाइए आके। हम चाय, दूध रखा था फ्रिज में, दूध हमारा इतना था कि मैंने चाय भी बना ली थी। मैंने जाने से पहले मैंने कहा तो गुड्डा पी लो दूध, नहीं पीना था, बोले नहीं पीना, रख दे फ्रिज में। मैंने कहा खराब हो जाएगा, बोले नहीं खराब होगा, और वास्तव में वो फ्रिज में रखा था तो खराब नहीं हुआ। क्योंकि डेयरी वेरी का दूध नहीं है ना, प्योर गाय का दूध आता है ना, अच्छा वाला दूध आता है, तो खराब कैसे हो जाएगा। हाँ डेयरी का होता, पैकेट वाला होता तो खराब हो जाता। बस ये हाल है। और देखो अभी हम इतनी जल्दी जल्दी में गए हैं, चित्रकूट भी नहीं गए, राम जी के दर्शन भी नहीं किए। अब देखते हैं पतिदेव जब कभी ले जाएंगे ना, तब हम किसी के घर नहीं जाएंगे। मैंने सोच के बैठी हुई हूँ, मैं 2 बार गई हूँ, 2 बार मैं चित्रकूट नहीं गई हूँ। और मैं सोच के बैठी हुई हूँ, अब की बार हम जाएंगे ना तो किसी के घर नहीं जाएंगे। किसी के घर जाने का मतलब ये होता है हम वहीं के रह जाते हैं। हम फिर वहाँ से कहीं जा नहीं पाते हैं। हमारा उनके घर में ही सारा टाइम निकल जाता है, इससे मिल उससे मिल उससे मिल, और भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, चित्रकूट नहीं जा पाते हैं। और अब की बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सोच के बैठी हूँ चित्रकूट पहले जाऊंगी, क्योंकि फिर ये रुकते नहीं है ना, फिर रुकते नहीं है ये, एक दिन के बाद दूसरे दिन कहेंगे बस हो गया अब चलो। इसलिए अब की बार सोच के बैठी हूँ, 2 साल बाद ही तो गई हूँ, 2 साल में लेके गए हैं ये मेरे को अभी। और अब नहीं लेके जाए, अब कहते हैं अब नहीं, घर में बैठो शांति से। अब 2 साल हो जाएगा तब ये फिर लेके जाएंगे, अभी साल भर में भी मुझे लेके नहीं जाते। हाँ गाँव ही गई थी, चित्रकूट गई थी, चित्रकूट। चित्रकूट अब मेरा मायका है, फिर मैं मायके से अपने दीदी के गांव ससुराल गई थी, अपनी बहन के। हाँ नींद आ रही है, अब सोएंगे।
अब तो घूम फिर आए, अब तो कहीं नहीं जाना, अब तो घर में रहना है। अब घूम फिर आए। हाँ, बुखार था, बुखार था। पर मेरे पति देव उनको पता था ना हमें जाना है, टिकट करा लिए थे, कंफर्म थी टिकट एकदम। अब बुखार था तो कहा था, अब मुझे चल के नहीं जाना था ना, मुझे वो आराम से ले गए थे, हमारा एसी का टिकट था, आराम से मुझे उड़ा पहना के सब कुछ ले गए थे, जूता वूता मोजा वूजा स्वेटर कंटोप। मैं पहुंच गई और फिर देखो मायका ऐसी चीज होता है, बुखार आवे चाहे मलेरिया होए, मायके जाने के नाम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अरे भाई घूमने बुखार में घूमने जाया जाता है, नहीं जाया जाता माना, लेकिन इमरजेंसी फंस जाती है तो जाना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे पति देव ने टिकट करा ली थी उसी दिन, और सेम डे की कंफर्म टिकट मिल गई थी। अब मैं उसको क्या बोलती कि इसको कैंसिल करा दो, है नहीं जाना है। अब बुखार था, लेकिन चलिए फिर मेरा बुखार भी वहाँ वही हो गया जाने के नाम से। चलो अब ठीक है, मैं कल बात करूंगी, है। जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट।